स्टार्ट है। नया स्टार्ट किया सर ने अपने वाला लॉगिन करा और जब वापस बताएंगे हाँ इसमें बताएंगे कुछ मेरे लायक है कुछ नहीं किसी जहाँ भाई तू जा तेरे भी पीछे नहीं गिरा पैसा वेस्ट हुआ पूरी बुक खत्म हो गई मुझे पता नहीं यार 2 ही क्लास में छोड़ी पूरी बुक क्लियर है प्रैक्टिस कर लेना जो आपका रह गया है वो आप तो कैच कर लोगे, इंटेलिजेंट हो आप। बढ़िया है ना बढ़िया है ना बढ़िया होता है ना वो घर से करके आता सारा कवर बढ़िया नहीं है देखिए वेंडर इनवॉइस के लिए FD70 क्या करेंगे? FD70 सर कस्टमर तो बना नहीं हुआ तो अलग कस्टमर नंबर देंगे। कोई नहीं, कस्टमर नंबर मैं देख लेता हूँ। आप लोग ये कस्टमर नंबर मत नोट करना। ठीक है तो प्रोसेस आप बताइए सिस्टम अलग हुआ 1 लाख ले लिए और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कोई सा भी सेल्स अकाउंट ले लेता हूँ, देखता हूँ सेल्स अकाउंट कहाँ है। डीजे हाँ कल करो डीजे कर दो बनाई रही है कोई नहीं सर नया लेजर बना लो नहीं हो जाएगा, इसमें होगा सेल्स अकाउंट, एसेट्स क्लियरिंग अकाउंट, यही होगा, यही वाला है। नाम थोड़ा सा चेंज है बट वही है सेल्स अकाउंट। इंटर करेंगे, सिमुलेट करेंगे ठीक है। ये देखिए ग्रीन हो गया, सिमुलेट। और फिर इसे हम देखिए अमर ट्रेड क्या है आपका डेबिट और सेल्स रेवेन्यू अकाउंट क्या है आपका क्रेडिट। अब हमारा ट्रेडर से पेमेंट आ जाएगा आगे हाँ आएगा, तो क्या करेंगे हम कैश फिर ये उल्टा एंट्री हो जाएगा है ना। बैक ये हो जाएगा आपका, पेमेंट आएगा तब कैश टू वो तो आगे आ ट्रेडर गया हो गया ना कैश टू हाँ, ट्रेडर तब आएगा वो तब। कैसे कोड में नहीं नहीं अलग कोड है। पेमेंट का कोड अलग अभी आपने लिखा है ना जी, पेमेंट रिसीव वो आगे आएगा भाई ये आपने लिखा है ना, ये देखो इनकमिंग पेमेंट। ओके ओके लास्ट तो इसको हम लोग क्या करेंगे फाइनली पोस्ट कर देंगे। तो जैसे उसमें एरर आ रहा था ये है ना, नंबर नहीं आ रहा था उसमें कि मतलब हाँ। नंबर रेंज उसका कुछ कंप्लीट हो गया होगा या फिर कुछ चेंजेस सर, किया होगा किसी ने। सर वो एरर का वो क्या था, मतलब वो बता दे मीनिंग क्या था उस एरर का जो आया था ना ऑलरेडी असाइन। ऑलरेडी ऐसा नहीं, मतलब ये है कि अब उसमें कोई भी नंबर खाली नहीं है डॉक्यूमेंट नंबर देने के लिए। अच्छा जो फिर हमें जो यहाँ पे 180003 जो लिया है हाँ तो फिर नेक्स्ट जो हमें सेल का एंट्री पोस्ट करेंगे तो यहाँ क्या देगा, फोर हो जाएगा। तो उसमें है ही नहीं वो। एक्चुअली मतलब जो कंसल्टेंट ने असाइन कर रखा है हाँ। उतना ही नंबर कर रखा है वो उसके complete अलावा हो नहीं गया। जा सकते। हाँ, तो एंट्री जो पोस्ट किया होगा ना इधर मतलब 100 सेंटर मुझे है। कंसल्टेंट्स को मेल डालना पड़ेगा कि ऑलरेडी आई हैव असाइनेड वो fulfill हो गया। काइंडली प्लीज एक्स्ट्रा लाइन ऐड हम्म। ये करना पड़ेगा। गुड तो ये आफ्टरनून हीरो को आपने परमिट क्यों किया? एक तो हीरो जब एसीपी का क्लास नहीं दिया था तब हम लोग का दिमाग खा रहा था एसीपी एसीपी एसीपी। हाँ अब मेरे को तो ऐसा लगता है यहाँ अफजल और पवन और गुलाटी इज सीरियस हाँ मैं बोलने वाला था, मैं सोच रहा था Sincere. इन साला मेरे को लगता है ये और नंदिनी तो सर मेरा एग्जाम चल रहा है मतलब सीरियसली नहीं ले रहा है। सर, अभी इसको मैं लेकिन exam दे के इतना आया। इम्पोर्टेंट है तब पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। यस प्रोफेसर जब आगे कोई कंपनी में पे किसी पे काम करेगा ना एमएनसी में, तो साला जब वहाँ पे जब मिलेगा ना, काश मैं ये पता होता तो मैं ये वाला अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाता, बगल वाला बंदा बैठ के 30-35 हजार कमा रहा है और मैं 15-20 हजार रुपए खींच रहा हूँ, तब तेरे को लगेगा इससे पहले भी आप कंपनी में जॉब करते थे कौन? आप हाँ चल सर की पोस्ट ले लेंगे ना। हाँ जी सर की पुरानी पोस्ट हमें
हाँ मेरे पास कल भी एक आया 80 से 90 हजार सर एक बंदे का कल मेरे दोस्त का होना है मेरी करा दो सर। मैं 80 से 90 हजार तेरे को दे रहा हूँ प्रशांत तू चले जा मुंडका में ओपनिंग है 80 से 90 हजार प्रॉपर पूरी ऑफिस देखना है वैसे मैं जाऊँ ना, अभी 2 दिन पहले गोल्ड का भी आया था गोल्ड का है वो मेरा दोस्त का काम रोहिणी में अभी भी शायद है 35,000 सैलरी है शॉप उसके पास होगा ट्रस्टेबल वाला बंदा चाहिए कल ही उसने बोला वो प्रीतवेयर वाला सेंटर बड़ों मेरा दोस्त है उसने पीतमपुरा से एक बच्चा लिया था और बच्चे ने उसमें कुछ कपड़ा खपला कर दिया अब वो कहते हैं प्रशांत तो ये आपस में जब कोई लगाते हैं ना जैसे जीजा जी का हो घर का काम हो वहाँ जब ऐसे वाला काम हो जाता है ना तो सारा घर वाले की बात सुनना पड़ता है गाली देते हैं मेरे को यार तूने क्या बंदा दे दिया विश्वास उसकी बात इसीलिए मैंने जब तेरे को देख के घर पे भेजा ना तो मैं सोच समझ के भेजा अब देख के घर पे तू जाएगा वहाँ पे कुछ कांड कर देगा अब मेरे साथ तू देख कर रिलेशन खराब हो गया बट आई हैव नो ट्रस्ट। नहीं ये काम इसका ध्यान रखो सर। ईमानदारी से इसका राहुल सही से तेरे को लेके इसको लेके मेरे को 3 लोगों को लेके मेरे को टेंशन ये देख पहले से ये पागल ही था इसका लेकिन पढ़ने को लेके ये जो भी हो ऐसे इधर उधर कुछ भी हो लेकिन पढ़ाई का लेके थे लेकिन ये नहीं ऐसा नहीं कि राहुल भी सीरियस नहीं है राहुल भी ओवरऑल इसका सारे परफॉर्मेंस अच्छा है लेकिन भी थोड़ा यहाँ थोड़ा गड़बड़ क्यों कर रहा है अच्छा पता है तेरे को हफ्ते में एक ही दिन आते हैं तो क्यों सर वो एग्जाम है मेरा एग्जाम कब खत्म होगा सर मेरे 9 जनवरी को खत्म तो होगा। अभी नेक्स्ट फ्राइडे को भी क्या इसका पेपर है चेक कर सर नेक्स्ट फ्राइडे अब कोई फ्राइडे को पेपर नहीं है बस हो गया देखते फ्राइडे को ग्रेजुएशन और सर थोड़ा बहुत ना पीछे पीछे का भी पता करते रहना क्रॉस चेक करते रहना ऐसा ना कि आगे बढ़ते रहे आगे बढ़ते रहे हाँ, सर, सर पीछे का तरह बदले बोलते टेस्ट रहे टेस्ट है। हाँ ये बीच में जगह पे टेस्ट ले लो भले आप 2 घंटे पढ़ाते हो आधा घंटा 1 घंटा कोई टेस्ट ले लो नॉर्मल 10 सवाल पूछ लो 10 सवाल लेके जैसे आपने मेरा शारदा यूनिवर्सिटी के टाइम पे आपने वो किया था नहीं शारदा यूनिवर्सिटी में रिक्वायरमेंट आया मेरे पास अच्छा हाँ एक बंदा चाहिए जिसको टैली आता है और जिसको एडवांस पढ़ाने के लिए पढ़ाने के लिए वो जो पहले ट्रेनर था क्या हुआ उसका पता नहीं मेरे पास आया मैंने बोला कितना पैसा देगा 1000 रुपया उसकी एक क्लास के 1 घंटे 1 घंटे का हाँ 1 क्लास का 1000 रुपया तो मैंने बोला मैंने कल व्हाट्सएप के उस पर डाला था स्टेटस पे डाला था वो मार्च अप्रैल तक का प्रोजेक्ट है ये तो एक एडवांस एक्सेल एक टैली और एक एसएपी 3 ट्रेनर चाहिए नहीं एक ही ट्रेनर टैली और एडवांस एक्सेल एक बंदे से हो जाएगा आई एम रेडी सर। एसएपी वाला बंदा अलग से हो जाएगा मैं पढ़ा दूंगा। पैकेज भी ठीक ठाक दे रहे हैं 1000 रुपए करके वो कह रहे हैं तो सही तो है पैकेज तो बुरा ही क्या है लेकिन दूर है शारदा कॉलेज शारदा यूनिवर्सिटी क्या कहते हो सर पैकेज दे देता है ये लोग ढंग से पैसे वैसे दे हाँ टाइम पे पेमेंट करता है हैं अभी तो बढ़ाया है पहले तो अब मुझे- हफ्ते में कह रहे मुझे 3 ही तो- क्लास है मुझे तो 800 दे रहा था अभी 1000 कर दिया हफ्ते में 3 ही क्लास है और महीने की 12 क्लास 3 महीने में ऐसे ही अभी देखते हैं बात करते हैं हाँ बस करो क्या जाएगा ऑफ सर। नोएडा है बहुत दूर है नोएडा के लास्ट है शायद थक एकदम जाओगे जाते जाते मैं थक जाता हूँ मैंने देखा मैंने सोचा कि मैं ही चला जाता हूँ मैंने टोटल देखा 50,000 का एक बिल हो दिन जाने जाएगा आने में तो मैंने चल जहाँ से पैसा है बुढ़ाई क्या 50,000 आ जाएगा वो भाई मैंने यहाँ से मेट्रो डाला लास्ट मेट्रो एकदम मतलब यहाँ से भी शायद आपने गए हैं क्या कभी नहीं गया मैंने से आगे होगा फिर वो मेरे ख्याल से वो जब मेरे को वो काम मिला था ना वो तो मैंने नोएडा का एक दोस्त था उसको भेज दिया वो भी नहीं गया दोस्त भी वो किसी और बंदे को बोला कि भाई मैं नहीं जा रहा मैं किसी और को भेज रहा हूँ इतना पूरा नोएडा के लास्ट क्या था उसका स्टॉपेज पड़ी चौक राइट पड़ी चौक कहाँ पहुँच गए सर ये बताओ मेट्रो के नियर बाई है। मेट्रो नियर बाई है मेट्रो से 20 भाई रुपया 2 लगेगा घंटे आपको मेट्रो में यूनिवर्सिटी लगते हैं जाने जाने में पड़ी चौक बहुत दूर है में। उसमें मत जाओ बच्चे परेशान कर देंगे बच्चा परेशान करता है क्लास में। क्यों हम लोगों को कौन परेशान करेगा आपको नहीं करेगा अब ये लोग बैचलर है ना नहीं फ्राइडे फ्राइडे क्लास। इनका तो लेगा नहीं ना एमकॉम चाहिए कर ठीक है। एमकॉम चाहिए उसे बस मेरे को ऐसा बोला कि आप मेरा सीवी दे दो कौन सा सोम नहीं। मेरे को मैंने स्टेटस पे डाला किसी ने कोई रिप्लाई किया नहीं जो बच्चा रिप्लाई किया ठीक है। उसको तो कुछ भी नहीं आता इधर मैं बोला उसको सीवी लिखना भी नहीं आता शुभम सर Resume बात लिखना करते आता क्या हाँ वो शुभम में आया था
कोई बंदा तुम लोग ये जान पैसे में मिलता है तो बता ना कि पार्ट टाइम वाला प्रोजेक्ट है 3 महीने का प्रोजेक्ट है 2 पैसे मिल जाएगा बढ़ाई के ट्राई करने में बढ़ाई के मुझे इंटरव्यू दे दे और ये आधा हाफ डे का काम है ना मतलब 1-2 बजे तक काम हो जाएगा सो सकता है नहीं वो तो लग जाता है सर, पूरे दिन लग जाता है। अच्छा अच्छा ट्रैवलिंग में लग तो फिर जाएगा। आगे दिन का जॉब वाला निकले तो दिक्कत हो जाएगा ना 5 घंटा तो आना जाना आपके। जॉब भी तो 5 घंटा आना देने में लगता है कहाँ लग गया अच्छा हाँ 2 घंटे जाने में 2 घंटा आने में मेट्रो से तो काफी लंबा पड़ेगा। तू गया है उधर उसके लिए आगे क्या होगा? हाँ वैसे ये भी कर सकता है इसको भेज सकता हूँ इसका भी एक्सेल आता है टैली भी आता है अच्छे से तो मैं इसको भेज सकता हूँ ओके अब चलो अरे भाई बस हाँ जी, तो लंबी चौड़ी बातें हो गई। मैं तो आपको ये अब हम लोग करेंगे एंट्री जीएसटी इसके साथ, ठीक है। कहाँ पर थे समझ गया कोई दिक्कत नहीं इंटरजीएसटी अच्छा तो इसमें मुझे पहले चेक करना पड़ेगा इसमें जीएसटी असाइन है कि नहीं है। जीएसटी साइन करने के लिए सर एक कोड डालना है FL00 को और सर OBBG से हम वो भी तो कर सकते हैं वो भी चीज़ से Change करते करने के हैं। लिए ना वो तो पहले जीएसटी सेट करना पड़ेगा ना क्या पता चेंज कर देगी तुम्हें। इसका क्या हुआ? ठीक है, इसमें हो जाएगा। OBBG पे हम लोग चेक करेंगे। OBBG तो ये आपको पता चल गया जीएसटी साइन है या नहीं ACP 9 में है उस कंपनी कोड में। कैसे पता चला सर लेजर बना हुआ है। हाँ ये रहा ना आउटपुट हिस्ट्री ओके पोजीशन पे आएंगे, ये आप लोगों में एक्सेस मिलेगा। हाँ पास में देगा और यहाँ पर आयन में ये जो दिख रहा है ना, इसको मैं चेंज करके ACP 9 कर दूँगा, ठीक है, जो हमारा टैक्स प्रोसेस है। ओके सर ये जो आप- ACP9 क्या है ये? अपने यहाँ पे हमने access अपना होगा। बनाया हुआ है, आप लोगों का अलग होगा, अच्छा है ना। जेड तो जीएसटी किसके लिए है सर ये ये टैक्स प्रोसेस असाइन करने के लिए। for enable GST taxation कंपनी कोड चेंज करेंगे क्योंकि इसमें मुझे नहीं करना है। ACP 9 कंपनी कोड में पोस्ट करना है, मैंने ये ले लिया। फिर आपको कस्टमर लेना है, किस कस्टमर को आप सप्लाई करना चाहते हो, ट्रेडर को सर ठीक है, राम ले लिया। देन आपका डेट आ जाएगा, सेम देन आपका अमाउंट आ जाएगा, देन आपका GL आ जाएगा। सेल्स का ले लीजिए, इसमें सेल्स का अकाउंट कहीं देखिए है, नहीं था ना सर और रिवेन्यू से था इसमें ना ये रहा सेल्स। ACP 9 52 और यहाँ पर आप ले लो 1 लाख। जैसे इंटर करोगे टैक्सेशन तो आपको आइटम टैक्स रिक्वायर्ड, इसमें कुछ टेक्स्ट डालना है, सेल्स, है ना, मतलब ये फील्ड रिक्वायर्ड होगा इसलिए पूछ रहा है ये। फिर इसमें भी रिक्वायर्ड है कुछ, तो यहाँ भी डाल दो। मतलब ये सब ना इसमें रिक्वायर्ड मिलेगा, तो जो इन कंपनी में जब वर्क करोगे तो आपको वो ऑप्शन देगा कि क्या क्या आपको लेना है, ठीक है। बाकी इसमें टैक्स कोड हमें नहीं दिख रहा है रिक्वायर्ड, तो हम लोग इसको सिमुलेट करके एक बार चेक कर लेंगे। तो नॉर्मल एंट्री है, नॉर्मल आ रहा है, तो नॉर्मल नहीं करना, हमें GST के साथ करना है ना। लेजर में चेक करेंगे कि इस लेजर में GST टैक्स एक्टिवेट है या नहीं है। डायरेक्ट इनकम में देख लो सर आप सेल्स का है कहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस में देखो ना सर सेक्स में जाएगा ना। सेल्स में GST लगाना वही एक्सपेंस में काम करता है चलो इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कर देना है टैक्स कैटेगरी। जो आप लेजर बनाएंगे ना, इसमें आपको टैक्स क्या कर देना है, अलाउ कर देना है। इसमें नहीं था इसलिए टैक्स कैलकुलेट नहीं किया, ठीक। फिर से एंट्री पोस्ट करेंगे FV 70, यहाँ पे 45 डेट,
अमाउंट 1 लाख यहाँ पर GL 52 और यहाँ ले लेंगे 1 लाख। इंटर करेंगे, कुछ टैक्स रिक्वायर्ड होगा वो आपको मैसेज करेगा, तो कुछ भी लिख दीजिए, है ना। फिर इधर भी कुछ रिक्वायर्ड है, टैक्स कोड बोल रहा है यहाँ, A1 था तो शायद। टैक्स कोड आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से आपको टैक्स कोड दिखेगा जो आप एंट्री पोस्ट करेंगे। A1 था। तो हमें आउटपुट टैक्स लगाना है ना। आउटपुट के लिए बना हुआ है A4। फिर इंटर करेंगे, इसमें कुछ लिख दीजिए टेक्स्ट। अब आप आएंगे टैक्स के ऊपर। टैक्स कैलकुलेट करना नेक्स्ट क्लास में भी बताया था, Net proposal। है ना। नेट प्रपोजल 18,000 बना, फिर यहाँ आके क्या करोगे आप, इसको 1,18,000 बनाओगे। अब आप प्लेस ऑफ सप्लाई इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, बस आप डाल सकते हो। ये रहा बिजनेस सप्लाई, ठीक है। सर वो तो IGST CGST प्लेस ऑफ सप्लाई पे डिपेंड करेगा। नहीं, वो यहाँ जो टैक्स लिए हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई वो दोनों मैच करना चाहिए, ठीक है। सर प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा इंटर स्टेट है और ये CGST IGST थोड़ी लेगा फिर उस केस में। हाँ, नहीं आएगा, लेकिन हमने जो बनाया था ना वो टैक्स कोड, उसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट कर लेंगे। एरर मैसेज किसका है सर? ये फील्ड रिक्वायर्ड नहीं होगा इसलिए आ रहा है। कुछ फील्ड ये जो दिख रहा है ना 2 वाला, ये सेल्स वाला और ये, हाँ। इसमें डबल क्लिक करके हमें कुछ इन्फॉर्मेशन डाल देना। जैसे इसमें टेक्स्ट हमने डाल दिया, फिर बैक आ जाओ, फिर राम में आ जाओ, इसमें भी है डला हुआ, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन डालना पड़ता है, इसमें नहीं है ना, तो यहाँ डालना, ठीक है। बैक आ जाओ और इसको और इस पर देख लो, इसमें भी नहीं है। जो भी होता है ना वो प्रोसेस कर लो। अब ओके है, आप पोस्ट करने का एक बार देखो पोस्ट हो गया, ठीक है। फिर आप देखोगे इसी डॉक्यूमेंट को, तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले कर सकते हैं। ये एंट्री हमने पोस्ट किया था राहुल सैनी GST के साथ। नेक्स्ट है क्रेडिट मेमो। क्रेडिट मेमो का मतलब सेल्स रिटर्न। टी कोड क्या है इसका? 75 FB 75 65 होता है उस केस में, वेंडर के केस में। FB 75 इसका भी स्क्रीन सेम वैसे ही आ गया। मेरे को मतलब कि सारी चीजें सेम है, बस वहाँ पे वेंडर था, यहाँ कस्टमर है। कस्टमर है ना। किस कस्टमर को रिटर्न करेंगे? 45 वाले। डॉक्यूमेंट डेट, अमाउंट कितना का रिटर्न करेंगे? 50,000 का कर देते हैं, ठीक है। सेल्स का लेजर हो जाएगा यहाँ 50,000। इंटर। यहाँ रेफरेंस नंबर आपको, अच्छा ये जो बता रहा है नंबर रेंज इज मिसिंग, मतलब सेल्स रिटर्न का कोई भी नंबर रेंज नहीं बना हुआ है। इसका ये जो काम होता है वो एसएपी कंसल्टेंट का काम होता है, वरना बैटरी पास कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते, है ना। तो हम बना सकते हैं इसको, क्योंकि हमारे पास एक्सेस है नंबर रेंज बनाने का, लेकिन आपके सर्वर पे नहीं है एक्सेस वो चीज़। तो मैं नंबर रेंज 16 बनाऊंगा, तभी वो क्रेडिट मेमो का एक वो ऑफिस बनेगा। ऑफिस में काम करेंगे तो हमारे पास access नहीं जी, नहीं जी, तो कंसल्टेंट का क्या काम रह गया, फिर आप ही कर तो लोगे। कुल मिला के अगर सेल्स रिटर्न करना होगा तो अकाउंटेंट का काम नहीं हो, कंसल्टेंट सेल्स रिटर्न को पोस्टिंग करेगा। नंबर आपको देगा वो आपको सिर्फ नंबर रेंज बना के देगा। FB N1 टी कोड होता है। N1 क्या है सर ये? टी कोड है। अच्छा 16 नंबर रेंज हमें बनाना है। इंटरव्यू में तो निकलेगा ना सर। हाँ। इसको सेव कर देते हैं। अब इंटर करिए तो ये वाला मैसेज हट जाएगा।
अब यहाँ पे रिक्वायर्ड वाला आया, रिटर्न लिख दीजिए, टैक्स कोड ले लीजिए, ये बहुत सारा। रिटर्न। अब आप इसमें आइए, टैक्स के ऊपर नेट प्रपोजल कितना हो गया आपका टैक्स 9000, इसको कितना बना देना है 59। फिर इससे क्या करना है सिमुलेट, फिर क्या करना है आपका, इसमें भी देखिए वही आ रहा है ना, बस कुछ text फाइल डाल- सबमिट text डाल। डबल क्लिक करके जो भी है आप डाल दीजिए, बैक करिए। हम लोग को क्या होता है कि हम लोग को पता चलेगा कि कौन सा एरर क्या देगा। ये सब आपको क्या करना है, रियल टाइम में जब आप काम करोगे तो बस आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और मेल कर देना है। कंपनी को घर बैठे बैठे। हाँ, जाने से सेव देखिए, है ना, बन गया। अभी जो नंबर रेंज बनाया था वही नंबर दिया आपको। अब हम लोग फाइनली क्या करेंगे, एक रिपोर्ट देखेंगे। रिपोर्ट मतलब कि जिसका मैंने अभी एंट्री पोस्ट किया उसका देखूंगा कि उसको कितना पेमेंट उससे लेना है। रिपोर्ट FBL5NN होता है, FBL5N जो हमने टी कोड यहाँ पर नोट डाउन कराया है, FBL5N कस्टमर आया तो इंटर करेंगे। कस्टमर का नाम आपको लेना है, राम था, सेल्स हो रहा है ना टोटल एग्जीक्यूट। रिटर्न। देखिए अभी हमने 2 एंट्री पोस्ट किया था, एक 22 तारीख को और दूसरी, मतलब आज ही हमने सेल्स किया और आज ही रिटर्न रिटर्न किया। फाइनली उससे कितना पेमेंट लेना है 59,000 लेना है। तो पेमेंट रिसीव करने का एंट्री हम लोग अब पोस्ट करेंगे, ठीक है। 59,000 रिसीव करना है। हाँ, F-28 कंपनी है ACP9। यहाँ पर डेट ले लेंगे, डॉक्यूमेंट डेट, बैंक डेटा, बैंक अकाउंट, सेलेक्ट कर लो तो बैंक अकाउंट को। आपका सर्वर चल रहा है कभी इतना बड़ी चल रहा है मक्खन। यहाँ पे GL नंबर 1 है बैंक का, 59,000 डाल देते हैं क्योंकि 59,000 वहाँ दिख रहा था। ये ऊपर वाला सर अकाउंट नंबर क्या नाम है, ये ऑटोमेटिक बैंक इंटरनल वाला आएगा ना अपने आप मैंने लिया था बैंक लिया है ना, बैंक का GL नंबर है, एक ही है उसमें हम लोग ऊपर का। आइटम सिलेक्शन अच्छा हाँ, इसमें इसमें लेंगे किस कस्टमर से पेमेंट लेना है, राम से। राम से। अच्छा इंटर करेंगे तो देखिए इसमें आ रहा है कुछ फील्ड आपका रिक्वायर्ड है, जिसमें इसमें आपका वैल्यू डेट डाल दीजिए आज का, और यहाँ पे डाल दीजिए रिसीव, जो भी आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो आप रिसीव टाइप कर दीजिए। वो मतलब फील्ड रिक्वायर्ड होगा उस GL में, इसलिए पूछ रहा है ये। आपको अगर ये है इनवॉइस सेल का और ये है क्रेडिट मेमो, तो दोनों को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब आपस में वो एडजस्ट करेगा। अच्छा ये अमाउंट 0 होना चाहिए। आपने अमाउंट कितना एंटर किया था 59। और असाइन कितना है, असाइन का मतलब इसे इतना पेमेंट करना है, हाँ। या फिर आपने असाइन का मतलब ये भी समझ लो कि आपने इतना सेलेक्ट किया है। अभी आपने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया है। अभी आप 1/18 सेलेक्ट करोगे तो असाइन कितना किया है आप, 1/18 लेकिन 1/18 पेमेंट जाएगा नहीं, माइनस होकर भी जाएगा तो इसको भी असाइन कर लो। भी नहीं जाएगा। ये आपका 0 आ गया, तब ये पोस्ट होगा। अच्छा अब आप चाहो सिमुलेट करके एक बार चेक करो, ठीक है। बैंक हमारा क्या है, डेबिट, राम क्या है, क्रेडिट। फाइनली क्या कर देंगे, पोस्ट। अब आप रिपोर्ट चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब आपका लिस्ट देन रिफ्रेश, ठीक है, पूरा गायब हो गया। अगर आपको देखना है तो आप ऑल आइटम में देख सकते हो। ओपन आइटम का मतलब जिसका पेमेंट आना बाकी है। जब आप आओगे तो क्लियरिंग डॉक्यूमेंट मिलेगा। क्लियरिंग डॉक्यूमेंट मतलब ये बिल
हो चुका है। इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में क्लियर हो चुका है। देखिए 1/18 का सेल था, 59 का रिटर्न था। अब 59 हमने क्या ले लिया, पेमेंट ले लिया। ये हो सकता है तीनों डॉक्यूमेंट अलग अलग डेट में पोस्ट हो सकता है कि आपने सेल 1 दिसंबर को किया होगा, रिटर्न आपने 15 दिसंबर को किया होगा, पेमेंट आपने आज किया, लेकिन जब आप क्लियरिंग डॉक्यूमेंट देखेंगे तो सबका क्लियरिंग डॉक्यूमेंट क्या है, एक ही है। तो ये क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर बड़ी बड़ी कंपनी में मांगता है, इसका क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर बताओ क्या है ना। तो उस क्लियरिंग डॉक्यूमेंट से नंबर से वो पता कर लेगा कि ये इसका क्या क्या रेफरेंस है, क्या समझे। ये हमने AR में भी बताया था ये। तो इस तरह से हमारा छोटा सा जो टॉपिक था AP का वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये AR कर रहे हैं, हम AP कर रहे हैं। सॉरी AR का, वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ ठीक है। तो 2 मिनट का रेस्ट ले लीजिए। इसको तो पोस्ट कर दीजिए सर, वीडियो हाँ वीडियो तो पोस्ट कर दीजिए। सर इसको अकाउंट रिसीवेबल लिख के ना इसको पोस्ट कर दो कि अकाउंट